आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल आलू की कतलियाँ। आप इसे रमज़ान में बना सकते हैं, इफ्तार में भी आप इसे बना सकते हैं और आप इसे सहरी में भी बना सकते हैं। घर के बहुत ही आसान मसालों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू की कतलियाँ। जब आपको कुछ समझ में ना आए कि आज क्या बनाया जाए तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप झटपट तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग इसे आलू की कतलियाँ भी कहते हैं, कुछ भुने हुए आलू कहते हैं या कुछ मसाले वाले आलू कहते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ले लेने हैं आलू। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे आधा किलो और आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद इसे आपने गुलाई की शेप में कटिंग कर लेना है। तो आलूओं की थिकनेस आपने इतनी रखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक अदद पतीली ले लेंगे और इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे 1 कप। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की। यहाँ पे मैंने प्याज को भी स्लाइस में कटिंग कर लिया था। तो साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ पे मैंने 15 से 20 जवे लहसुन के ले लिए थे और उन्हें मैंने यहाँ पे बारीक बारीक कटिंग कर लिया। तो बारीक कटा हुआ लहसुन आपने इसके अंदर शामिल करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने बिल्कुल नहीं शामिल करना। जो बारीक लहसुन कटा हुआ होता है उसका जायका ही अलग होता है, तो इसलिए आपने ये शामिल करना है। इसके बाद जैसे हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हमने आलू कटे हुए शामिल कर देने हैं। तो आलू शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आधा किलो आलू लिए थे और आलूओं को हमने कटिंग कर लिया था गुलाई में। तो आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप के अंदर भी आलूओं को कटिंग कर सकते हैं। आलूओं को 5 मिनट के लिए आपने भून लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर शामिल करके आपने इसे अगेन दोबारा से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा भून लेना है ताकि जो टमाटर हमारे हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक से स्पाइसेस ले लेंगे। नमक 1 टीस्पून, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून और भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तमाम बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसे अगेन अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं उसका फ्लेवर अच्छे से आलूओं के अंदर आ जाए। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करके आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें। तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो इस टाइम पे इसके अंदर हरी मिर्चें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से दोबारा से भून लेना है। तो यहाँ पे अब हमने इसे इतना भूनना है कि जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था और जो टमाटरों ने पानी छोड़ा था वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया था। हमने बहुत ही अच्छी तरह से आलूओं को भून लिया था। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने साइडों से भी मसाले को उतार लेना है अच्छे से। तो इसके बाद आपने इसके अंदर बॉयल दिलाना है। तो जब इसके अंदर बॉयल आने लग जाएगा तो आपने इसकी आग बिल्कुल स्लो कर देनी है। स्लो आग के ऊपर हम इसे इतना पका लेंगे कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इसे 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके आलू गल जाएंगे अच्छे से। इसके बाद आपने इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी शामिल किया था
है वो नज़र आ रहा है वो आपने खुशक कर लेना है। तो इससे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शामिल किया, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हरा धनिया शामिल करके हमने इसकी आग तेज़ कर देनी है और तेज़ आग करके जो पानी थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको, इसको अच्छी तरह से खुशक कर लेना है। ये आलूओं की कतलियों का सालन इतना मज़े का तैयार होता है, यकीन माने आप एक बार इसे खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे नाश्ते के टाइम पे भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो जो लोग एक रोटी खाते हैं वो एक की बजाय 2 खा लेंगे, इतना मज़े का ये तैयार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, हमने आलूओं की कतलियों को बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से जब ये तैयार हो जाएगा आपने इसकी आग को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलूओं की कतलियों का सालन तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।